हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में। और इस वीडियो के बाद आपके बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे व्हाट इज़ बीएससी एग्रीकल्चर, कि आखिर बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स होता क्या है। फिर हम देखेंगे इसके एडमिशन के बारे में कि इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं। और फिर हम देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि आखिर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है किसी के लिए जो इस बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता है। फिर हम देखेंगे कॉलेजेस के बारे में कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको बीएससी इन एग्रीकल्चर ऑफ़र करते हैं। फिर हम देखेंगे इन कॉलेजेस की एनुअल फ़ीस के बारे में। फिर हम देखेंगे कि कोई बीएससी एग्रीकल्चर कर लेता है उसका क्या क्या जॉब्स रह सकती हैं। और फिर उन जॉब्स की सैलरीज़ के बारे में। सो इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के एक ओवरव्यू के बारे में। तो बीएससी एग्रीकल्चर एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स मतलब वो कोर्स जो आप 12th के बाद करते हैं, जिन्हें आप ग्रेजुएशन के कोर्सेज भी कहते हैं। तो उसमें अगर पढ़ाया क्या जाता है, तो जैसे कि बताया बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसमें मेनली का फोकस रहता है एग्रीकल्चरल साइंटिफिक रिसर्च पे और एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग जीनोमिक एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। तो मैं एकदम सिंपल भाषा में बताऊँ तो आपको मेनली को जैसे कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं उससे रिलेटेड नॉलेज दी जाती है। क्या को कैसे डिफरेंट टाइप के जो जो ब्रीड्स होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं प्लांट की, और उनकी जो टेक्निक सिखाई जाती है वो कैसे कि एग्रीकल्चर में आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैसे मिले, और डिफरेंट टाइप की उनके डिजीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है। वो मतलब पूरी नॉलेज आपको दी जाती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि अगर किसी को बीएससी इन एग्रीकल्चर करनी है तो उसको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए। तो मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो रहता है कि आपकी 10+2 स्कूलिंग या फिर अपने उसको इक्विवेलेंट कोई पढ़ाई करी होनी चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड 1 लैंग्वेज, जिसमें से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना कंपलसरी रहता है मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं रहता कि कोई सी भी लैंग्वेज हो आपका चलता है वो, लेकिन बल्कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 12th क्लास के अंदर होने ही चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी इन एग्रीकल्चर कॉलेजेस के बारे में। तो बीएससी एग्रीकल्चर के जो कॉलेजेस हैं, इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको ये कोर्स ऑफर करते हैं। मैं आपको कुछ गिने चुने जो कॉलेजेस हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो हमारा पहला है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि हमारा यूपी के अंदर है। सेकंड कॉलेज है हमारा पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। थर्ड है हमारा तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। फोर्थ है हमारा बिरसा कृषि यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको ये कोर्स ऑफर करते हैं। अगर आपको उनके बारे में भी जानना हो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आज के टाइम पे मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर होता है सीयूईटी का एग्ज़ाम। तो मैक्सिमम कॉलेजेस में सीयूईटी के बेसिस पे ही आपको मेरिट के हिसाब से बीएससी इन एग्रीकल्चर में एडमिशन मिलता है। इसके अलावा डिफरेंट कॉलेजेस हैं, जैसे जामिया कॉलेज है उसका अपना एक अलग एग्ज़ाम होता है, वैसे डिफरेंट कॉलेजेस के अपने अलग अलग एग्ज़ाम भी होते हैं। क्या पता इन फ्यूचर ये भी सीयूईटी के अंदर ही आ जाए, बट अभी के लिए इनके अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आपको पता करना पड़ेगा कि जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो हम बात कर लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में कि अगर किसी को बीएससी एग्रीकल्चर करनी है तो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है इन कॉलेजेस के अंदर। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस कुछ रहती है 4,000 से लेकर 35,000 रुपीज़ पर ईयर तक। और वहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो इनकी फ़ीस रहती है 60,000 से लेकर 1,50,000 रुपीज़ पर ईयर तक। और ये फ़ीस है, इस पर कुछ स्कॉलरशिप भी मिल सकती है अकॉर्डिंग टू द कॉलेज। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की हायर स्टडीज़ के बारे में कि अगर कोई बीएससी एग्रीकल्चर कर लेता है उसके बाद क्या हायर स्टडीज़ वो कर सकता है। तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आप कर सकते हैं उसमें एक एमएससी और आगे पीएचडी करके आप डॉक्टरेट ले सकते हैं, या फिर आप अगर बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो एमबीए के लिए भी जा सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कोई बीएससी एग्रीकल्चर कर लेता है और आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि जॉब करूँ मैं, तो क्या क्या जॉब्स उसको बीएससी एग्रीकल्चर के बाद देखने को मिलती हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद जो मैक्सिमम जो जॉब्स रहते हैं बता देता हूँ। पहला आपका रहता है सीड टेक्नोलॉजिस्ट। सेकंड प्लांट ब्रीडर, जिसमें आपको डिफरेंट प्लांट्स को ब्रीड करवा के एक अच्छी वैरायटी बनानी होती है। थर्ड है हमारा आईसीएआर, जिसको हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च भी कहते हैं, उसमें साइंटिस्ट बन सकते हैं। फोर्थ है हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च एनालिस्ट, एंड जो हमारा फिफ्थ है वो है हमारा फूड टेक्नोलॉजिस्ट। और जो हमारा लास्ट है वो है हमारा गवर्नमेंट जॉब्स, जो डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट जॉब्स होती है आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अब बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं, जो अपनी जॉब्स ले ली तो उसमें की सैलरी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनिशियली। तो इसमें इनिशियली सैलरी जो ऑफर रहता है वो कुछ वेरी करता है। 2.9 लाख या फिर हम 3 लाख भी बोल सकते हैं, 3 लाख से लेकर 9.6 या फिर 10 लाख रुपीज़ पर एनम तक।
तो जिसका एवरेज रहता है वो कुछ रहता है अराउंड 3.5 लाख, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है इनिशियली सैलरी जो रहती है उसके पर्सपेक्टिव से। और जो कि सैलरी होती है वो इंक्रीज़ करती है, जैसे आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़ेगी इस फील्ड में, आपकी सैलरी भी इस फील्ड में इंक्रीज़ करती रहेगी। सो होप इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट जो भी बीएससी एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं वो कवर कर दिए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।